मुखचंद बदन शाहशानिए मत के लाठ नुरानी मुखचंद बदन शाहशानी। आप YouTube खोलते हैं, आपके सामने दो वीडियोस नज़र आती हैं। एक पर लिखा है कि मरियम नवाज़ के बारे में इंकिशाफात, और जबकि दूसरी वीडियो के थंबनेल पर लिखा है इमरान खान साहब के 11 नुकात। आपकी तबीयत यही चाहेगी कि पहले मरियम नवाज़ के इंकिशाफात सुन लिए जाएं। अगर आपका ताल्लुक नून लीग वालों से है तो वो इंकिशाफात इस जहन से सुनेंगे कि जवाबी हमले की कार्रवाई की जा सके, जबकि PTI वाले अहबाब इसलिए देखेंगे कि इस मालूमात के ज़रिए मुखालिफिन को नीचा दिखाया जा सके। यही मामला तब भी होगा जब हम इमरान खान का स्कैंडल और मियाँ साहब का विजन के उन्वानात की वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे, तो उनमें से पहले स्कैंडल की वीडियो को क्लिक करना हमारे लिए ज़्यादा पसंदीदा अमल होगा। सियासी शख्सियात को अगर आप एक तरफ रखें और हम मजहबी लोगों की दिलचस्पियों पर भी गौर करना चाहें, आप खुद इस बात का तजर्बा कर लें। आप YouTube पर दो वीडियोज़ के उन्वानात डाल दें। एक का उन्वान ये हो अफ़कार इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमा और मुकर्रर हज़रत मुफ्ती मुनीबुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया है, और दूसरी वीडियो का ये उन्वान रख लीजिए कि वहाबियों का ऑपरेशन, और फ़र्ज़ कर लेते हैं उसका कोई भड़कीला सा मुकर्रर जैसे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ज़ीद मजदू अदामल्लाहु उम्रुहु। आप एक महीने के बाद दोनों वीडियोस के व्यूअर्स की तादाद मुलाहिजा फरमाइए, आपको ऑपरेशन वाली वीडियोस पर ज़्यादा व्यूअर्स नज़र आएंगे। सच में आप तजुर्बा कर सकते हैं, इसको देख लें। आप अगर आप इनफरादी सतह पर भी यही तजुर्बा दोहराएं, आप रात गए किसी दोस्त से कहिए कि दिल करता है कि आज हम इकबाल के तसव्वुर खुदी पर डिस्कस कर लेते हैं, दोस्त गालबन जवाब यही देगा कि अभी नींद का गलबा है, थकावट है, चलिए फिर किसी वक्त जमा होकर हम इस बात पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप शदीद थकावट में किसी अगली रात उसी दोस्त के पास आइए और उसे कहिए कि आज मुझे मोहल्ले की फलां लड़की का एक किस्सा मालूम हुआ है, मगर वो किस्सा ज़रा तवील है। आप थके हुए मालूम होते हैं, रात भी काफ़ी बीत चुकी है। अगर आप चाहें तो अभी सो जाएं, हम सुबह इस बात पर डिस्कस कर लेंगे। यकीनन आप फिर माशाअल्लाह अपने दोस्त के लहजे की बशाशत देखने के काबिल होगी। उसका यही तकाजा होगा कि नहीं भाई, अभी मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही, किस्सा सुन लेते हैं और रात अपनी है, फिर कभी सो लेंगे। आपने गौर किया कि इनफरादी सतह से लेकर सियासी और मजहबी सतह पर हम किस किस्म का ज़ौक़ परवान चढ़ाने लगे हैं। हमारे साथ ये अजीम हादसा हो चुका है, हमारे दिल पस्तियों से लग चुके हैं, हम मुस्बत चीज़ों से बिल्कुल उकता चुके हैं। हमें अपने सियासी व मजहबी रहनुमाओं में वो ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है जो मुखालफिन को कड़वी कड़वी बातें सुनाता है। हमारी चाहत ये है, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तब्दीली आ जाए, पाकिस्तान बदला जाए। हालांकि हमें अपने मिजाजों का जायज़ा लेना चाहिए, क्योंकि बिगड़े मिजाज की कौम किसी अच्छे मुल्क में भी चली जाए तो वहाँ ज़्यादा देर तक चैन की सांस नहीं ले सकती। हमें हर सूरत हाल में अपने मिजाज को मेयारी बनाने के लिए मुफीद चीज़ें सुनने की तरफ मोड़ना होगा। इस मकसद के लिए हमें अपने मिजाज पर जबर करना होगा। हमें न चाहते हुए भी मुस्बत बातें सुनने की आदत डालना होगी। हमें अपने ज़ौक़ को, मिसाल के तौर पर फलां का स्कैंडल, फलां की वीडियो वायरल हो गई, फलां का ऑपरेशन वगैरह वगैरह से अपने आप को मोड़कर इस्लाम का तसव्वुर सब्र क्या है, जमहूरियत की तारीख क्या है, हाँ कार्ल मार्क्स का तसव्वुर मईशत क्या है और इकबाल का तसव्वुर खुदी क्या है वगैरह वगैरह, इन जैसे मौज़ूआत की तरफ हमें फेरना होगा। अपने ज़ौक़ को मनफी जायकों के नशे से निकाल कर हमें मुस्बत जायके के नशे में अपने आप को डालना होगा। हमें खुद पर जबर करके ऐसी आदत पैदा करना होगी जो हमें सीधी राह पर चलाने की कोशिश कर रही हो। हम पस्त ज़ौकी से आला ज़ौकी का सफ़र खुद पर जबर किए बगैर
خود کو مثبت منزل پر پہنچنے کے لیے مجبور کیے بغیر پورا نہیں کر سکتے. ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس پست ذوقی پر کنایت کر کے ہم اپنی نسلوں کو انسانی شرف سے محروم کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ ایک نشے کی طرح ہے. یہ عادت انسان کے نشے کی لت کا اترنا آسان چیز نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ پست ذوقی کا یہ صرف ہمارا نہیں، ہماری نسلوں کا بھی ہے. ہم خود پست ذوق معاشرے میں اگر پلے بڑے ہیں، کیا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کو بھی یہ تحفہ دیں؟ اگر ہم نے اسی ماحول میں ایسے بے ذوق معاشرے میں پرورش پائی ہے تو کیا ہم سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اسی پست ذوقی میں دھکیل دیں گے؟ ہرگز نہیں. ہم ایسا بالکل نہیں چاہیں گے. تو میرے دوستو، خود کو تبدیل کرنے کے لیے اپنی آخرت کی خاطر، پاکستان کی خاطر، آئندہ نسلوں کی خاطر خود کو تبدیل کیجئے. مثبت سوچ کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیے. خود پر جبر کر کے اپنے آپ کو انہی باتوں پر لے جائیے جو باتیں ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، ہمارا معاشرہ جس چیز کو چاہتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اسی طرف لے کے جانا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.